नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो तीन बड़ी अपडेट मार्केट में निकल के आ रही है। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मंगलवार को गैप अप गैप डाउन के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा में भी बात करेंगे। और कल एक चीज़ याद रखना, फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स ने ऑप्शन पोजिशन कैसे बनाई है। तीसरी, निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल कल के लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं, बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग लेवल्स है वो क्या हो सकते हैं, और कल के दिन तेजी होगी या बिक वाली, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट सब चीजें डिस्कस करने वाला है। ठीक है, मेक श्योर पूरा आप वीडियो समझना ताकि आपको समझ आए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम संकेत के बारे में बात करें, ठीक है, तो आज के दिन जिस तरह से मोमेंटम मार्केट में मिला है, ठीक है, उसमें एचडीएफसी बैंक आईटी स्टॉक ने मोमेंटम किया है। ठीक है, जिसकी वजह से एक मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है। अब दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है, ठीक है, वो है रिलायंस के ऊपर। देखो, रिलायंस का जो अपडेट होता है, ठीक है, वो एक चीज याद रखना, रिलायंस जो है वो पूरे तरीके से निफ्टी को वो कर सकता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी दिला सकता है। तो उसमें एक अपडेट निकल के आ रही है कि रिलायंस है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली ने ये प्रिडिक्ट किया है, रिलायंस शेयर कैन क्रिएट अप टू 100 बिलियन वेल्थ। ठीक है, ये एक पॉजिटिव अपडेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली, द फोर्थ मोनेटाइजेशन साइकिल लीड बाय मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज could potentially add 60 to 100 billions to its market capitalization। इसका मतलब यह है कि यहाँ इन लोगों ने, देखो, एक बेस्ट केस सिनेरियो में भी उन लोगों ने एक टारगेट दिया है और रिलायंस को 3500 का टारगेट दिया है। और उन लोगों ने ये बताया है कि 60 से 100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बूम कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर अपडेट है जिसकी वजह से मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई, मोमेंटम देखने को मिला है, और इससे ही आपको निफ्टी में फोकस देखने को मिलेगा। देखो, मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था कि निफ्टी में डाटा काफी तेजी से बन रहा है, तो कुछ ना कुछ अपडेट है। ठीक है, और ये अपडेट आ गई आज के दिन। आप देख सकते हो कि रिलायंस में काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब देखो, गैप अप गैप डाउन के बारे में बात कर ले कि भैया कल गैप अप गैप डाउन के बारे में क्या सीनेरियो रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कल मंगलवार को गैप अप और गैप डाउन के बारे में बात करें तो निफ्टी में ना 24,000 का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज भी उसी के ऊपर से मार्केट बाउंस हुआ है। आप चाह के देख लेना, मैंने पिछले एनालिसिस में आपको समझाया था कि 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट 24,130 तक मार्केट जाएगा, और एग्जैक्टली मार्केट आज उसी के ऊपर से बाउंस हुआ, 24,130 तक गया। तो 24,000 का जो लेवल है वो कल के दिन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरी चीज, निफ्टी में कल 9/15 को 24,070 के लेवल के ऊपर ओपन है होता है कि नहीं, वो देखना है। ठीक है, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। कल के दिन 24,070 का लेवल इसके ऊपर रहता है कि नहीं, वो देखना है। और बैंक निफ्टी में ना 52,560 के ऊपर है या नीचे, ओपनिंग लेवल है ये। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के बाद यहाँ क्या सिनेरियो बन रहा है, 24,070 के ऊपर है या 52,560 के ऊपर है या नीचे, ये देखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। अब देखो, यहाँ हम ऑप्शन चेन डाटा के बारे में बात करें, ऑप्शन डाटा देख ले तो सबसे पहले निफ्टी का कॉल साइड का अगर हम डाटा चेक करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 1,70,000, 24,100 के स्ट्राइक प्राइस पे भी कितनी पोजीशन है, 1,70,000, 24,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर कितनी पोजीशन है, 1,90,000, और 24,300 की प्राइस है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है, वहां है 1,65,000। अब आप ध्यान से समझो, ठीक है, आपको डाटा यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, 1,90,000 की पोजीशन 24,200 के पास है, पर अगर आप इधर देखें 24,000 से 24,100 की रेंज में, तो यहां दोनों साइड सेम पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, तो आपको 3 लाख के ऊपर की पोजीशनिंग 24,000 से 24,100 के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आप इस बड़े आंकड़े पर फोकस करोगे, तो उससे पहले इन लोगों ने क्या किया है,
दोनों साइड इक्वल इक्वल पोजीशन बना दी है इन स्ट्राइक प्राइस पे 24,000 और 24,100 के पास एक 70 और एक 70। ठीक है, तो ये एक कॉल साइड पे सबसे पहला ये नजर रखना है कि ये लेवल काफी महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि देखो अगर ये लेवल है, ठीक है, जब तक ये लेवल है तब तक ही सबसे बड़ा डाटा क्रिएट हो सकता है। अगर पुट साइड का डाटा चेक करें, ठीक है, पुट साइड में क्या चल रहा है, तो अगर आप देखेंगे 24,150 के पास, ठीक है, 24,150 के पास 90,000 पोजीशन है। 24,100 के पास कितनी है, यहां आप देख सकते हो 2,11,000 की पोजीशन। अगर आप इधर देखें तो 24,100 के पास कितनी थी, यहां कॉल साइड में 1,70,000, ठीक, और इधर कितनी है 2,11,000 की पोजीशन 24,100 के ऊपर पुट साइड में है। 24,000 के पास कितनी है 3,80,000 और 23,900 के पास है 1,70,000। तो अब कंक्लूजन अगर हम निकाले तो देखो सबसे पहले आप ये डाटा देख लो, ठीक है, यहां जो भी पोजीशनिंग बनी है वो देख लो, ठीक है। अब ये देखो यहां आप जो पोजीशन देखेंगे ना, आपको साफ पता चलेगा कि भैया पुट साइड का जो पोजीशनिंग है वो कॉल साइड की पोजीशनिंग से ज्यादा है, ठीक है, प्लस में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये लेवल है 24,100 पे 2,11,000 और 24,000 पे 3,80,000, जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल बनने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो यही लेवल हमारे सामने निकल के आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहां 1,90 और यहां आप देखेंगे तो दोनों साइड महत्वपूर्ण लेवल बना के रखा है इन लोगों ने, तो 24,000 और 24,100, ठीक है, ये एक कल के दिन मोस्ट आई ओपनर लेवल है, ठीक है, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा हमारी नजर रहनी चाहिए। अब देखो यहां ऑप्शन डाटा के हिसाब से 24,000 और 24,200 यह जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है निफ्टी में कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इस लेवल पर सबसे ज्यादा कल के दिन हमें नजर रखनी है 24,000 से 24,200। आप 24,000 से लेके 24,100 भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां भी डाटा काफी प्लानिंग से बनाया गया है। तो पुट साइड का डाटा जो भी है वो 24,000 के पास ही बन रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो देखो यहाँ 24,000 के पास से ही एक मोमेंटम अगर आप देखेंगे 3,80,000, ठीक, और यहां भी आप देखेंगे 24,000 के पास से ही यहां डाटा बनना शुरू हुआ है। तो ये सबसे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो सबसे पहले हमें इस लेवल पर ध्यान रखना है। अब कल निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो 24,000, 24,200 और 23,870, ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण लेवल है, ठीक है, कि भैया 24,000 के ऊपर जब तक मार्केट है वहां से बुल्स का कंट्रोल हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। 24,200 के ऊपर जाएगा तो वहां से हमें फिर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और 23,870 के नीचे बियर्स का जो डाटा है वो बनना क्रिएट हो सकता है। जो प्रेशर में आएगा निफ्टी वो इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तभी आएगा, ठीक है। एक चीज और मैं भी बता दूं, ठीक है, कि देखो ये जो लेवल्स है ना, ठीक है, वो एजुकेशन पर्पस के लिए दिए जाते हैं और डेली में आपको देता हूँ और अच्छे से वर्क भी करते हैं। दूसरी चीज ये कि शाम को और एक एनालिसिस आती है, उसमें मैं आपको चार्ट पे प्रॉपर तरीके से लेवल भी समझाता हूँ कि कौन से लेवल पर सिखाता भी हूँ कि कहाँ क्या क्या करना है, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस लेवल के कल के दिन बात करें तो 24,175 पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर 24,235 दूसरा रेजिस्टेंस है और तीसरा रेजिस्टेंस है 24,265, ठीक है। अब देखो यहां करना क्या है, मार्केट इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए, सस्टेन करता है तभी एक नेक्स्ट हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वो रहेगा यहां से 24,235 का, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ 24,265 पे थोड़ा हम वेट करेंगे कि भैया क्या चल रहा है। अगर डाटा वहां से फिर से पटकने की ट्राई कर रहा है तो फिर वहां से हम सेलिंग की साइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये डाटा निकलता हुआ, ये पोजीशन निकलती हुई देखने को मिलती है तो फिर यहां से अगेन एक अपसाइड शूटअप देखने को मिलेगा। देखो असली जो निफ्टी में तेजी है वो इस लेवल के ऊपर आएगी। 24,265 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करना शुरू करेगा तभी आपको 24,500 तक के दर्शन हो सकते हैं, इससे पहले नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस लेवल के ऊपर भी नजर रखनी है। ठीक है, अब देखो यहां सपोर्ट लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट लेवल में 24,030 के पास, ठीक है, पहला सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें इस लेवल पर ध्यान देना है। फिर 23,950 ये दूसरा है और तीसरा है 23,900। ठीक है, 23,900 का जो लेवल है, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है तभी एक बियर एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है, डाटा क्रिएट होना शुरू हो सकता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 52,500 के पास 1,13,000 पोजीशन है, 53,000 के पास 2,50,000 पोजीशन है और यहाँ 52,800 के पास 80,000 पोजीशन है। ध्यान से समझना, डाटा का खेल काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखें तो 52,900, 53,000 और 53,200 के पास से पोजीशन निकलती हुई देखने को मिली है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां जो पोजीशनिंग बन रही है ना, ठीक है, अगर आप 52,000 से 53,000 की रेंज पकड़ ले, ठीक है, तो ये हुई 500 पॉइंट की रेंज। अब इस 500 पॉइंट की रेंज में जो मंदी वाले हैं वो अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, समझ रहे हो, वो थोड़ा बहुत पैनिक में है क्योंकि बैंक निफ्टी मोमेंटम ज्यादा कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उन लोगों की थोड़ी बहुत पोजीशन निकलती हुई देखने को मिल रही है, जिस पर हमें नजर रखना है क्योंकि 52,500 के पास मार्केट सस्टेन करेगा। उसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा उतना पोटेंशियल बढ़ जाता है कि मार्केट में और 250 पॉइंट की मोमेंटम हमें देखने को मिले। तो इस चीज पर ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये तीन लेवल आप पहले समझ लो, यहाँ 1,13,000, यहाँ 2,50,000 और 52,800 के पास 80,000। तो मतलब मोटा मोटी अगर आप देखेंगे 500 पॉइंट की रेंज में ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 लाख के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। पर अगर आप पोर्ट साइड का डाटा देखें, 52,500 के पास 1,40,000 पोजीशन, 52,400 के पास 80,000 पोजीशन, 52,000 के पास 1,70,000 पोजीशन। अब आप इसमें बताओ कि डाटा कैसे क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो देखो 500 पॉइंट की रेंज में डाटा क्रिएट हुआ है, बीच की रेंज में थोड़ी हल्की पोजीशन बनाई गई है। तो बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की रेंज ओपन हो रही है और इस 500 पॉइंट की रेंज में ही वोलेटिलिटी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर ये 52,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो 100 से 200 पॉइंट की मोमेंटम तो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसके ऊपर होता है या इसके नीचे, दोनों साइड आपको 100-200 पॉइंट लेके चल सकते हो। पर सबसे पहले आप ये समझ लो कि भैया अब मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो 500 पॉइंट की रेंज में हो रही है। तो उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करना काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो 52,400 से 52,000 के बीच में एक तरफा पोजीशन बनी हुई है, मतलब हर एक लेवल पर एक समान पोजीशन बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पर वोलेटिलिटी क्रिएट करवाने की ट्राई करी जा रही है। समझ लो, बड़े प्लेयर्स क्या समझ रहे हैं कि इस लेवल के नीचे 3 स्ट्राइक प्राइस 52,400, 300 और 200, इस पर सबसे इक्वल पोजीशन बनाई है। मतलब समझ लो कि भैया 1 लाख बनाई तो तीनों स्ट्राइक प्राइस पे 1-1 लाख के आसपास की पोजीशन बनाए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग वहां बहुत बेस कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं, वोलेटिलिटी क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए मार्केट जब जब इस लेवल के नीचे जाता है एक वोलेटिलिटी के साथ मार्केट शूटअप कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां तक अगर आपने देखा, ठीक है, अगर यहां तक आपने देख लिया तो मेक श्योर आपका बटन दब जाना चाहिए, अंगूठा दब जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अब रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कल
इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो देखो 52,600, 800 और 400, ठीक है, ये तीन जो लेवल है वो महत्वपूर्ण लेवल बनने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करें कल, ठीक है, तो ये पहला रेजिस्टेंस है 52,630, इसके ऊपर रहेगा मार्केट तभी एक बुल्स का मोमेंटम फिर से अगेन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा लेवल यहां से हमें यहां तक का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहां भी बुल्स एग्रेसिव रह सकता है, पर इस लेवल के पास थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना है। रेजिस्टेंस 3 जो है, ठीक है, इसके पास थोड़ा हमें अलर्ट रह के काम करना है क्योंकि यहां थोड़ा बहुत डाटा बनने की शुरुआत हो चुकी है, ठीक। अब सपोर्ट लेवल के बारे में बात करें तो यहां जो पहला सपोर्ट है वो है 52,500। इसके जब तक ऊपर मार्केट रहेगा, मार्केट में बुल्स का कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहां तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट ये है, अगर मार्केट इसको आता है तो बियर एक्टिविटी जो है, ठीक है, बियर एक्टिविटी थोड़ी बहुत डाटा बनना शुरू हो जाएगा और वहां से हमें यहां तक 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करी जा सकती है। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तभी एक पर्टिकुलर लेवल से हमें 100-200 पॉइंट की मोमेंटम डाउन साइड की डिप देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो देखो, अब तेजी होगी या मंदी उसके बारे में बात करें तो निफ्टी में 24,000 का लेवल और बैंक निफ्टी में 52,500 से 400 का लेवल महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर रहता है तब तक बुल्स का कंट्रोल रहने की संभावना है, ठीक है। अगर इसके नीचे आएगा तभी थोड़ा बियर एक्टिविटी पॉसिबल है। तो कल इस लेवल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कौन सा लेवल है, यहां आप देख सकते हो 24,000, 25,500 और 52,500 और 400, ठीक है। इन लेवल्स का, इन तीनों लेवल्स का ही कल असली खेल है, समझ लो। तो देखो, यहां तक अगर आपने देख लिया, एक चीज और मैं बताता हूं कि देखो, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है। हमारे नाम से अगर कोई भी आपको मैसेज करता है, कुछ भी करता है, तो मेक श्योर आप थोड़ा अलर्ट रहिए। हम किसी को भी मैसेज नहीं करते, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, पेड सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो भी लर्निंग होती है वो फ्री में होती है और उसका ओरिजिनल जो लिंक है वही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप किसी भी सर्च करके ज्वाइन करोगे तो वो हमारा चैनल नहीं होता, ठीक है। तो आपको यहाँ लिंक जो दिया है वहीं से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ही जुड़ना है, ठीक है, वरना आप थोड़ा अलर्ट रह के काम करिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये डाटा पसंद आया होगा। एक चीज और, शाम को चार्ट पर भी मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। कल प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा शाम को कि कहाँ से क्या क्या लेवल पर फॉलो करना है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।